दोस्तों, इंटरनेट यूज़ करते वक्त या फिर ऑनलाइन गेम्स खेलते वक्त आप लोगों ने पिंग वर्ड का इस्तेमाल तो ज़रूर सुना होगा। और जो लोग रियल टाइम रिस्पॉन्स वाला ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जैसे कि पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स, तो वो लोग पिंग वर्ड से बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि पिंग होता क्या है, कैसे काम करता है और ये क्या इंडिकेट करता है? और पिंग अपलोड या डाउनलोड स्पीड से कैसे अलग है? तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिंग क्या होता है और पिंग और लेटेंसी में क्या डिफरेंस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट टू, अ चैनल वेयर यू विल गेट एवरीथिंग। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेटेंसी क्या होता है, क्योंकि पिंग को समझने से पहले आपको लेटेंसी समझना होगा। क्योंकि लेटेंसी को मापने के लिए ही पिंग का यूज किया जाता है, या फिर यूँ कहें कि पिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो अगर लेटेंसी को एकदम ईजीएस्ट वे में डिफ़ाइन करना हो, तो हम कह सकते हैं कि लेटेंसी टाइम डिले है किसी भी वर्क या किसी भी चेंज के कॉज और इफ़ेक्ट का। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आप किसी बल्ब के स्विच को ऑन करते हैं, तो आपके स्विच ऑन करने के कुछ देर के बाद वो बल्ब जलता है। ऑल्दो ये ड्यूरेशन एकदम मिली सेकेंड्स का होता है, इसीलिए आप इसको नोटिस नहीं कर पाते हैं। पर इलेक्ट्रिसिटी को उस स्विच से उस बल्ब तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, और इसी टाइम को लेटेंसी कहा जाता है। बल्ब और स्विच की दूरी जितना ज़्यादा होगा, उतना ही लेटेंसी या टाइम डिले बढ़ते जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि लेटेंसी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ही होता है, बल्कि आप इसे किसी भी जगह पर नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी को अगर कुछ बोलते हैं तो वो बोलने के कुछ देर बाद सुनता है, क्योंकि आपका आवाज़ उसके ईयर ड्रम तक पहुंचने में कुछ टाइम लगाता है। या फिर अगर आप अपने स्मार्टफोन को टच करते हैं तो वो कुछ देर बाद रिस्पॉन्स करता है, जिसे नॉर्मली लैग भी कहा जाता है। अब इसी तरह नेटवर्क का जो लेटेंसी होता है, उसको मेज़र करने के लिए पिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पिंग एक सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है। अब सॉफ्टवेयर यूटिलिटी वैसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल आप डायरेक्टली किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल आपका कंप्यूटर खुद को मेंटेन या कॉन्फ़िगर करने के लिए करता है। अब पिंग क्या करता है कि वो आपके कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को एक डाटा पैकेट भेजता है, जो कि कोई दूसरा कंप्यूटर या सर्वर हो सकता है जिससे कि आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है। और फिर वो डाटा पैकेट वहाँ से वापस आता है। और फिर पूरे जो इस राउंड ट्रिप का टाइम था, यानी कि डाटा का जाना और फिर वापस आना, इसी को हम नेटवर्क की लेटेंसी कहते हैं। अब इस डाटा पैकेट को भेजने का काम बार बार किया जाता है, और फिर सभी को कैलकुलेट करके आपको एक एवरेज टाइम शो किया जाता है। ये ड्यूरेशन मिली सेकेंड्स में होता है, यानी कि सेकेंड के हज़ारवें हिस्से में। तो आपने जहाँ भी पिंग लिखा देखा होगा, वहाँ पे नंबर के साथ मिली सेकेंड्स भी रहता है, यानी कि एमएस, जो कि आपके नेटवर्क का लेटेंसी शो करता है। पिंग को सबसे पहले माइक मूस ने 1983 में लिखा था। अब पिंग का इस्तेमाल सिर्फ कनेक्शन के लेटेंसी को ही पता करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि कनेक्शन में कोई एरर है या फिर कनेक्टेड ही नहीं है, इसका भी पता पिंग से चल जाता है। जैसे कि आपका डिवाइस जो डाटा पैकेट दूसरे किसी डिवाइस में भेजता है, वो वहाँ से वापस नहीं आ रहा है, या फिर जितना डाटा पैकेट आपका डिवाइस भेज रहा है उतना ना आके उससे कम आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि दोनों डिवाइस कनेक्टेड है या फिर नहीं है, या फिर कनेक्शन में किसी प्रकार का एरर है। अब एक बात आती है कि पिंग अपलोड और डाउनलोड स्पीड से कैसे डिफरेंट है। तो अपलोड या डाउनलोड स्पीड ये बताता है कि आप जो भी डाटा भेज रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, उसका रेट क्या है, यानी कि वो किस स्पीड से आप भेज पा रहे हैं या फिर रिसीव कर पा रहे हैं। पर पिंग आपको ये शो करता है कि आपके किसी भी एक्शन पर जिस कंप्यूटर से आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है, वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि अगर आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, तो अगर आप 500 MB का कोई भी फाइल 1 मिनट में डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपकी डाउनलोड स्पीड को दर्शाता है। पर अगर आप कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं जिसमें कि आपको किसी को शूट करना है,
तो आपके शूट करने के कितनी देर बाद ओपोनेंट को गोली लगेगा ये पिंग शो करता है। अगर आप और आपका ओपोनेंट एक ही टाइम पर एक दूसरे को शूट करते हैं तो जिसका पिंग जितना कम होगा उसका गोली उतना पहले ओपोनेंट को लगेगा। इसीलिए ऑनलाइन गेम्स में पिंग का कम होना बहुत ज़रूरी है। पिंग का कम या ज़्यादा होना इस बात पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है उन दोनों की दूरी कितनी है। दोनों कंप्यूटर की दूरी जितनी कम होगी पिंग भी उतना ही कम होगा। अब जब भी दो कंप्यूटर की बात आती है तो ज़्यादातर बार एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है जिसका आप यूज़ घर या ऑफिस में करते हैं और दूसरा सर्वर होता है, क्योंकि सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है। अब जैसे अपलोड या डाउनलोड स्पीड जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, वैसे ही पिंग जितना कम हो उतना अच्छा है। यानी कि 30 ms पिंग 100 ms पिंग से बेहतर है। आपने ऑनलाइन गेम्स में अक्सर देखा होगा कि आपके एक्शन के कुछ देर बाद आपका कैरेक्टर रिस्पॉन्ड करता है या फिर वो इधर उधर टेलीपोर्ट होने लगता है। तो ये सब हाई पिंग के कारण ही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान गए होंगे कि पिंग क्या होता है और कैसे काम करता है। तो बस आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ हिंदी में देखने के लिए। और साथ ही नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।